पुराने समय की बात है। मगध राज्य में एक गांव था। उस गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था। उस गांव के लोग दिन में ही अपना सारा काम खत्म करके शाम होने से पहले ही अपने घरों में चले जाते थे। शाम होने के बाद कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता था और उसकी वजह था जंगल में रहने वाला एक खूंखार डाकू। उस डाकू ने 100 खून करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उस डाकू के डर की वजह से ही कोई भी गांव वाला शाम होने के बाद अपने घर से नहीं निकलता था। वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस डाकू की प्रतिज्ञा पूरी होने में सिर्फ एक ही खून शेष बचा हुआ था, लेकिन काफी समय से वह एक खून नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई भी गांव वाला उस जंगल में नहीं जा रहा था। एक बार गौतम बुद्ध भ्रमण करते हुए इस गांव के पास से गुजर रहे थे। शाम होने वाली थी। गौतम बुद्ध ने देखा सभी गांव वाले अपने अपने घरों में जा रहे हैं और डरे हुए हैं। तभी गौतम बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, क्या बात है, आप इतनी जल्दी अपना काम छोड़कर अपने घरों में जा रहे हो और आप डरे हुए भी हो। तब कुछ गांव वालों ने गौतम बुद्ध को बताया कि जंगल में एक डाकू रहता है, शाम होने के बाद जो भी उसे दिखता है उसे मार देता है और मारने के बाद उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला के रूप में पहनता है। इसलिए हम उसको अंगुलीमाल डाकू बोलते हैं। गांव वालों से ऐसा सब सुनकर गौतम बुद्ध जंगल की तरफ जाने लगे। गौतम बुद्ध को जंगल की तरफ जाते देख गांव वाले हैरान हो गए और गौतम बुद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे और बोले, आप जंगल में मत जाइए, उस डाकू के दिल में दया और धर्म बिल्कुल नहीं है। वह यह बिल्कुल नहीं देखता कौन आम आदमी है और कौन साधु संत है। अगर आप जंगल में जाएंगे तो वह आपको भी मार देगा। लेकिन गौतम बुद्ध नहीं रुके और जंगल में चले गए। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद गौतम बुद्ध को एक आवाज सुनाई दी, लेकिन गौतम बुद्ध उस आवाज को अनसुना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। गौतम बुद्ध को फिर से एक आवाज सुनाई दी, हे सन्यासी रुक जाओ। यह आवाज और किसी की नहीं, उस अंगुलीमाल डाकू की थी। इस बार गौतम बुद्ध रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति खड़ा था। उसके हाथ में तलवार थी, उसके गले में उंगलियों की माला थी। वह दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। गौतम बुद्ध उसकी आंखों में देख रहे थे। गौतम बुद्ध बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। गौतम बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? गौतम बुद्ध को ऐसे निडरता से बोलते हुए देखकर अंगुलीमाल हैरान रह गया और बोला, मुझे देखकर हर कोई डर जाता है। हे सन्यासी, तुम मुझे देखकर क्यों नहीं डर रहे? शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं यहाँ का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। यह सुनकर गौतम बुद्ध बोले, मैं नहीं मानता तुम सबसे शक्तिशाली इंसान हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तो मुझे क्या करना होगा जिससे तुम यह मान जाओ कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ? गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम शक्तिशाली हो तो जाओ उस पेड़ से कुछ पत्ते तोड़कर लेकर आओ। ऐसा सुनकर अंगुलीमाल हंसने लगा और बोला, यह तो बच्चों का काम है, तुम कहो तो मैं पूरे उस पेड़ को ही उखाड़ कर ले आऊं। गौतम बुद्ध बोले, नहीं नहीं, पेड़ नहीं, तुम सिर्फ कुछ पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलीमाल जाता है और कुछ पत्ते तोड़ कर ले आता है और गौतम बुद्ध को देते हुए बोलता है, अब तो तुम मान गए होगे कि मैं एक शक्तिशाली इंसान हूँ। गौतम बुद्ध बोले, रुको, अभी नहीं, मैं तुम्हें शक्तिशाली जब मानूंगा जब तुम इन पत्तों को वापस पेड़ में जोड़ दोगे। यह सुनकर अंगुलीमाल गुस्सा हो जाता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पत्ता पेड़ से टूट गया वह वापस नहीं जुड़ सकता।
यह सुनकर गौतम बुद्ध बोले, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दिया? यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह सब सुनकर अंगुलिमाल स्तब्ध रह गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह बस गौतम बुद्ध की बातें सुनता जा रहा था। अंगुलिमाल गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे जीवन का सही अर्थ पता चला है। मैं आपका ऋणी हूँ, आपने मेरा उद्धार कर दिया। आज से मैं सब बुरे काम करने छोड़ दूंगा। आपने मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखा दिया। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उसके बाद अंगुलिमाल महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है और आगे चलकर वही अंगुलिमाल बहुत बड़ा संत कहलाता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी गौतम बुद्ध और अंगुलिमाल डाकू की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कितना भी बुरा काम क्यों ना करता हो, हम अपनी अच्छाई से उसे बदल सकते हैं। हम अपनी अच्छाई से उसे जिंदगी का सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए कहते हैं, अच्छाई की हमेशा जीत होती है।